सुनो सुनो, तुम खबरी भाभी को जानती हो? नहीं। बकरी ना बनो, खबरी भाभी की सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं प्रवीण तिवारी। उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के करीब पहुंच रहा है, सियासी गहमागहमी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी से विलय रद्द होने के बाद कौमी एकता दल का पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी में विलय को खारिज किए जाने से नाराज कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी ने इसे अखिलेश यादव के अहंकार का नतीजा बताया। साथ ही उन्होंने चुनाव में समाजवादी पार्टी को औकात दिखाने की धमकी तक दी। पूर्वांचल में फिरका परस्त ताकतों को रोकने और इस अहंकारी मुख्यमंत्री को जनता से किए गए वादों को पूरा न कर पाने के एवज खास तौर से पूर्वांचल में सबक सिखाया जाएगा। अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता जब यही अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के सीएम और समाजवादी पार्टी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, और आज इनके तेवर ही बदले नजर आ रहे हैं। कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी अब समाजवादी पार्टी को धमकाते नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को धोखेबाज बता रहे हैं। इतना ही नहीं, अब हर मोर्चे पर उन्हें अखिलेश की सरकार नाकाम नजर आ रही है। दरअसल कुछ घंटों की दोस्ती के बाद ही राजनीतिक रिश्तों की डोर टूटने की तलखी अफजाल के चेहरे से साफ नजर आ रही है। अफजाल का दर्द ये है कि अखिलेश ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका और विलय को रद्द कर दिया। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झड़ी लगा दी। केंद्र की विफल सरकार और प्रदेश की विफल सरकार के मुखिया, इन दोनों की मिलीभगत से अपने अपने फायदे में उत्तर प्रदेश के वातावरण को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और अनकरीब त्योहारों के अवसरों पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने की योजना है। अफजाल ने मंच से दावा किया कि विलय पर अंतिम मोहर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लगाई थी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्तार अंसारी के बहाने यूपी सरकार पर निशाना साधा और अखिलेश सरकार को गुंडों से गठजोड़ करने वाली सरकार करार दिया। हाल ही में समाजवादी पार्टी द्वारा मुख्तार अंसारी की भी पार्टी को सपा में विलय करने या न करने को लेकर जो किस्म किस्म के नाटक किए गए हैं, तो उससे प्रदेश की आम जनता पर इनके इस नाटक का कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और न ही इससे सपा सरकार व इनके मुखिया की भी छवि सुधरने वाली है। वैसे कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कहीं यही बात अफजाल और मायावती पर भी तो नहीं ठीक बैठेगी। हफ्ते भर के अंदर मायावती की तारीफ के क्या मायने निकाले जाएं? कहा जा रहा है कि अखिलेश ने छवि की चिंता करते हुए कौमी एकता दल से दूरी बनाई। इसी को लेकर शिवपाल और अखिलेश के बीच भी तनाव है। घरेलू मोर्चे पर लगातार लड़ाई लड़ रहे अखिलेश के लिए माया के साथ साथ अब अफजाल भी चुनौती पेश करने की बात कह रहे हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आते हैं, मत्था टेक कर आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन वो दिल्ली के मशहूर गुफा वाली माता के मंदिर में 23 जून को जो आया था, उसकी मंशा कुछ और थी। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए पूरी खबर। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गुफा वाली माता का मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में गुफा के अंदर मां विराजती हैं। 23 जून को 7:15 बजे के करीब एक शख्स मंदिर के अंदर दाखिल होता है। आम लोगों की तरह वो भी मां के सामने माथा टेकता है, फिर इधर उधर देखता है। शायद उसके मन में कुछ था, वो कुछ ढूंढने लगता है। फिर भगवान को प्रणाम करता है। शायद जो वो करने वाला है उसकी पहले ही माफी मांग रहा हो। बीच बीच में वो बाहर की तरफ देखता रहता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। अब वो माता का मुकुट और गले का हार उठाने लगता है।
ये देखिए, उसके हाथ मुकुट और गले का हार। अब वो इसे बैग में रखने वाला है। इसी दौरान वो कैमरे की जद से बाहर चला गया, इसलिए इसके आगे की तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे। मंदिर से मुकुट और हार की चोरी की खबर मिलते ही पुलिस टीम ने छानबीन शुरू कर दी। मंदिर के गुफा में लगे सीसीटीवी खंगाले गए तो एक युवक चोरी करते हुए नजर आ गया। पुलिस की नजर उसकी टी शर्ट पर गई। उसकी टी शर्ट पर 52 नंबर लिखा था। पुलिस ने इसी आधार पर छानबीन शुरू की और युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि पकड़े जाने पर अब वो बहाना बना रहा है कि उसे नहीं पता कि उसने ये वारदात कैसे अंजाम दे दी। उस दिन थोड़ा टेंस में था और इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं था माइंड में। जब पहले घुसा था मंदिर में, जब मैं मंदिर में घुसा तो जब मैं गुफा मंदिर में घुसा तो उस टाइम पता नहीं मेरे माइंड में क्या आ गया सर, मैं वो उठा के मैं निकल गया। लेकिन बाद में जब रियलाइज़ हुआ मुझे, मैं वापस करने के लिए जाने वाला था, लेकिन मुझे बहुत डर लगा क्योंकि I didn't did like that before। इसका नाम डेविड प्रधान है और ये दार्जिलिंग का रहने वाला है। उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। ये युवक कई 5 स्टार होटल में कुक रह चुका है। फिलहाल तैमूर नगर में किराए के मकान में रहता है। ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। अब मुंबई से सटे ठाणे में सबसे बड़ी लूट से जुड़ी हुई खबर। आज तड़के हुई करीब 16 करोड़ की लूट ने सभी के होश उड़ा दिए। पुलिस ने एक आरोपी की पहचान कर ली है। वहीं पुलिस का दावा है कि बहुत जल्दी सारे आरोपी गिरफ्त में होंगे। चेकमेट नाम की ATM में कैश जमा करने वाली कंपनी के इसी दफ्तर से करोड़ों की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 3 बजे 7 से 8 नकाबपोशों ने लूट को अंजाम दिया। कंपनी के मुताबिक लूटी गई रकम लगभग 12 करोड़ से 16 करोड़ के आसपास है। हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच के तौर पर 8 करोड़ की लूट का अंदेशा जताया है। कैश की गिनती के बाद ही सही अंदाजा लग पाएगा। इतनी बड़ी लूट से पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़े हुए हैं। तो उन्होंने अब तक जो बैग खोले हैं तो करीबन 11 करोड़ के बैग खोले हैं, तो उसमें से कुछ पैसा लेके चले गए हैं और कुछ बाकी है। तो उसका काउंटिंग करने के बाद ही एग्जैक्ट फिगर मालूम पड़ेगी कितना पैसा गया है। करीबन 8-9 करोड़ के आसपास की अमाउंट चोरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त जब कैश की गिनती होती है उस वक्त सिर्फ ऑफिस में 3 वॉचमैन मौजूद रहते हैं, एक बाहर वाले गेट पर जबकि 2 मेन गेट पर। सभी वॉचमैन का कहना है कि उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि किसी के कहने पर भी गेट न खोला जाए, जबकि मेन गेट पर मौजूद वॉचमैन ने पुलिस का नाम सुनकर गेट खोल दिया और इतनी बड़ी लूट को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए। इस मामले में कई लापरवाही भी बरती गई तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, जब वॉचमैन को हिदायत दी जाती है कि किसी के कहने पर भी दरवाजा ना खोला जाए तो फिर वहां मौजूद वॉचमैन ने इतनी आसानी से पुलिस कहने पर दरवाजा कैसे खोल दिया? क्यों अंदर मौजूद दूसरे साथियों से सलाह नहीं ली? सवाल नंबर 2, रात को 3 बजे कैश की गिनती होती है और उन्हें बॉक्स में भरा जाता है। इसकी सही जानकारी लुटेरों को कैसे मिली? क्या कोई अंदर का कर्मचारी इनसे मिला हुआ था? सवाल नंबर 3, चेकमेट कंपनी में कहां और किस गोदाम में पैसा रखा है और किस कमरे में सीसीटीवी का DVR मौजूद है, ये जानकारी लुटेरों को कैसे लगी? क्योंकि महज 20 मिनट में लुटेरों ने लूट को अंजाम दिया और फरार भी हो गए। सवाल नंबर 4, जब इतना ज्यादा कैश गोदाम में मौजूद रहता है तो सिर्फ 3 सुरक्षाकर्मी ही क्यों रखे जाते हैं? पुलिस फिलहाल किसी करीबी के मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं कर रही। पुलिस के मुताबिक कंपनी के कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सभी जानकारी सिर्फ कर्मचारियों के पास होती है और गोपनीय रखी जाती है। फिलहाल ठाणे पुलिस तीनों वॉचमैन और कुछ कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही पूरे शहर में नाकाबंदी कर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। विवेक गुप्ता, ठाणे, IBN 7। पंजाब बोर्ड ने अपने 12वीं और 10वीं क्लास के नतीजों को सुधारने के लिए ग्रेस के आधार पर 12वीं और 10वीं के 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पास कर दिया। पंजाब में ग्रेस मार्क्स को लेकर काफी विवाद हो रहा है। पंजाब में परीक्षा पास करने का सरकारी फॉर्मूला
मेहनत नहीं, सरकारी मेहरबानी से छात्रों की बल्ले बल्ले। ये हम नहीं बल्कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के आंकड़े कह रहे हैं। दरअसल हर साल अपने खराब नतीजों से बोर्ड इतना परेशान हो गया कि उसने इस बार अपनी वाहवाही कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पास करा दिया। इसके लिए एक से ज्यादा विषयों में फेल छात्रों को 10वीं में 27 ग्रेस मार्क्स, जबकि 12वीं में 30 ग्रेस मार्क्स देकर बच्चों को पास कराया गया। ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते तो 10वीं में 39.5% बच्चे पास होते, लेकिन ग्रेस मार्क्स के बाद 72.25% बच्चे पास हो गए। वहीं 12वीं में ग्रेस मार्क्स के बिना 54% बच्चे सफल होते, लेकिन ग्रेस मार्क्स के कारण 12वीं में 76% बच्चे पास हो गए। नंबर देने का काम 24 मई को किया गया और 25 मई को परिणाम घोषित कर दिए गए। IBN 7 के हाथ लगे दस्तावेजों के मुताबिक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की चेयरपर्सन ने अधिकारियों को हिदायत दी थी कि ग्रेस मार्क्स कैसे देने हैं। सवाल उठने पर बोर्ड की तरफ से कहा गया कि देश के दूसरे बोर्ड की तरह ही ग्रेस अंक दिए गए हैं और इसकी तुलना बिहार टॉपर घोटाले से करना गलत है। हमने मार्क्स दिए हैं 10, जो 1.5 पड़ता है। 2 सब्जेक्ट्स में 4 मार्क्स दिए हैं, जिनका रिजल्ट कम था। और तीसरी बात जो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, पंजाब को बिहार के साथ कंपेयर मत कीजिए। नियम के मुताबिक कुल अंक का 1% यानी 7 नंबर ही बतौर ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है, लेकिन गणित के पेपर में तथ्य और टाइपिंग की गलती के बहाने हर विषय में नंबर देने के लिए 4 नए फॉर्मूले बना दिए गए। फॉर्मूला नंबर 1 1% ग्रेस यानी 7 नंबर प्लस अंग्रेजी के लिए 3 नंबर। फॉर्मूला नंबर 2 1% ग्रेस यानी 7 नंबर प्लस अंग्रेजी के लिए 4 नंबर प्लस 5 सामान्य त्रुटि के लिए प्लस सोशल साइंस के लिए 4 नंबर। फॉर्मूला नंबर 3 1% ग्रेस यानी 7 नंबर प्लस अंग्रेजी के लिए 4 नंबर, 8 नंबर सामान्य त्रुटि के लिए और सोशल साइंस के लिए 4 नंबर। फॉर्मूला नंबर 4 1% ग्रेस यानी 7 नंबर प्लस अंग्रेजी के लिए 4 नंबर, सामान्य त्रुटि के लिए 10 नंबर और सोशल साइंस के लिए 4 नंबर। इन फॉर्मूलों के आधार पर ऐसे बच्चे भी आसानी से पास हो गए जिन्हें किसी विषय में सिर्फ 5 या 6 नंबर मिले थे। ऐसे ही फॉर्मूले 12वीं के छात्रों के लिए भी बनाए गए, जिसके चलते 10वीं के करीब 1,30,000 और 12वीं के करीब 78,000 ऐसे फेल होने वाले बच्चे पास हो गए। बोर्ड के इस कारनामे की खबरें मीडिया में आने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। पंजाब सरकार ने स्टेट के भविष्य, नौजवान जो हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर एक ये सीधा कमेंट है, परंतु मेरा यह मानना है कि इन बच्चों को तो उन्होंने शायद ग्रेस मार्क देके आगे प्रमोट कर दिया होगा, परंतु अकाली पार्टी को 33 नंबर ग्रेस देकर भी ये आज पास होने वाली स्थिति में नहीं है। आज इन बच्चों को ऐसे ग्रेस मार्क्स देके जो पास करना है, ये सिर्फ अपना रिजल्ट बेटर करने के लिए कर रहे हैं, पर बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जब वो रियल वर्ल्ड में आगे जाएंगे तो उनको जो कॉम्पिटिशन फेस करने पड़ेंगे उनमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह फॉर्मूला बनाकर फेल छात्रों को पास किए जाने से मेहनत करने वाले बच्चे परेशान हैं। वो बहुत गलत किया है उन्होंने, क्योंकि मैं भी 10वीं क्लास अभी करके हटा हूँ। मैंने दिन रात करके अपनी पढ़ाई करके अपनी मेहनत से अच्छे नंबर लिए हैं और उन्होंने 27 नंबर ज़्यादा देकर मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि अगर बच्चों को ऐसे ही फ्री में नंबर मिलेंगे तो क्या वो गंभीरता से पढ़ाई पर ध्यान देंगे? पटियाला से रवि आजाद के साथ चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा, IBN 7।